तो आज हमारे साथ हैं श्री अमरनाथ पासवान जी, युवा उत्साही ऊर्जावान, ऊर्जा से भरपूर नेता। पहले भी इन्होंने राजनीति में अपना हाथ आजमाया है। इससे पूर्व भी आप जी चुनाव में थे और लगातार ये जनता के बीच जनता की सेवा करते आ रहे हैं। तो इस बार चुनाव में भी अमरनाथ पासवान जी पूरा कमर कस करके तैयार जी हैं जी जी लड़ने के लिए। जी तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे। अमरनाथ पासवान जी, सबसे पहले आप अपने चूंकि आप पश्चिमी पंचायत से चुनाव होने वाले हैं, तो चलो पश्चिमी पंचायत की जनता से आप क्या मतलब एक क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में कुछ जी बताइए। प्रणाम सभी पश्चिम पंचायत के जनता के, हमारी अमरनाथ के प्रणाम। हम पिछला साल भी चुनाव लड़ने रही अच्छा अच्छा। जी कुछ कठिनाई के वजह से, लेकिन सामना हम कैली। कुछ ऐसे प्रतिनिधि सब बीच में आल जे के वजह से हमरा कनी हार के सामना करे पड़ल, लेकिन जनता हमरा पसंद कैलकै, तैयो हमरा 50% वोट अच्छा, हमरा मिल 50% वोट जी। मिला। 50% वोट हमरा मिल तो बहुत बड़ी बात है। जी। तो इसी तरह से फिर अली अपने जनता के बीच में कुछ कार्य करे के लिए, नहीं कोनो पद पर रह के तैयो हम बहुते कार्य कैली। समाज के सेवा के लिए हम 24 घंटा रहे छी। जी जी कभियो हमरा खोज लेल जाए तो हम प्रेजेंट रहे छी, चाहे कोनो मैटर हो, कुछ हो, कोनो समस्या हो। कोरोना समस्या तो बहुत देख रहल छियै, जी। तो वही चीज के सुधार सब करे के लिए फिर से हम मैदान में एक बार कूदली है। तो अमरनाथ जी, आप मतलब आप पहले इससे पहले पंचायत में कौन पद के लिए चुनाव लड़ने गए? इससे पहले हम लड़ल छली है अथी पंचायत समिति चुनाव। जी, चौदह पश्चिमी पंचायत। जी, चौदह पश्चिमी पंचायत से हम पंचायत समिति चुनाव लड़ रही। मैं फर्स्ट में सुनील राव जी जे निकलखिन, तो प्रमुख के अच्छा, जो पद भी प्रमुख भेलखिन। छदना। जी, जो प्रमुख अभी है अपने लोग के, उनका वजह से हमरा कनी सामना हार के करे पड़ल, लेकिन उन्हें जनता हमरा बहुत सहयोग केलक। जी, पचास हिम्मत प्रतिशत वोट आना है, बहुत जी बड़ी बात है। यानी कि 50% लोगों के दिल में, हाँ अच्छी एक तरह से, तो 50% जी लोगों के दिल में रहना कम बड़ी बात नहीं है। अमरनाथ जी, आप लगातार जनता के बीच काम करते आ रहे हैं। जी। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका जो चौदह पश्चिमी पंचायत है, तो उसके उसमें कितने वोटर्स है, कितना परसेंट मतदान होता है, इसके बारे में कोई जानकारी आप देना चाहेंगे? जी मतलब जरूर। वोट उसके पश्चिमी पंचायत में लगभग यही सब 14 पंचायत है। अच्छा, बर्मा 14 पुरांडी वो वार्ड। जी 14 वार्ड है, वार्ड वार्ड। 14 वार्ड है, सॉरी 14 वार्ड है। हाँ। ये बर्मा पुरानी से लेकर चरौत सब पड़े है। एहि में लगभग 11 साढ़े 11 हजार 12 हजार के करीब वोटर है, जय में 50% वोट डालल, 60% वोट डलाई है। जना कि पिछला बेर 51-27 वोट डालल गेल रहे। बिल्कुल। अच्छा। वही बेर में हर वार्ड से बढ़िया तरह से वोट गिरल रहे, बुझलिए। मतलब अमरनाथ जी, मतलब कि जैसे आपके पंचायत में जो वर्तमान प्रतिनिधि है या पूर्व प्रतिनिधि ने बहुत कार्य किया होगा, या वर्तमान में आप अपने पंचायत में क्या क्या मतलब समस्या देखते हैं, और जो प्रतिनिधियों के कार्य के बारे में मतलब क्या अपनी राय देना चाहेंगे? समस्या प्रतिनिधि जो जीते, अब अभी तो फिलहाल प्रमुख है सुनील प्रतिनिधि राव जी हैं। जी सुनील राव जी हैं। उन्होंने जिस तरह से कार्य किए उस तरह से तो उनका सराहना है। मतलब हम लोग का दुआ है कि वैसे प्रमुख हम लोग के बीच में आए, बिल्कुल। जो अभी तक मतलब किसी जनता को दुखी नहीं किए हैं, अपना कार्य सही रूप से करके दिए हैं। लेकिन कुछ कुछ समस्या उनको भी झेलना पड़ रहा है कि वो भी कोई कार्य करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं से बैक सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार चुनाव जीते, और चाहे वो किसी पद पे आए चाहे नहीं आए, लेकिन वो भी जनता के बीच में रहते हैं। अमरनाथ जी, यदि आप चुनाव जीत जाते हैं तो मतलब पंचायत से संबंधित भविष्य की आपकी क्या योजनाएं हैं? आप मतलब योजनाएं क्या? मेरा यही है कि जिस तरह से सर देखते हैं हम कि जनता जिस तरह से परेशान है, जनता के सर 5 समस्या है और कुछ नहीं। उनको सरकार देने के लिए रोड दे चुकी है, मकान दे चुकी है। समस्या जो जनता का है वो समस्या क्या है? ब्लॉक प्रखंड का, ब्लॉक का समस्या होता है, जैसे आधार कार्ड, जातीय आवासीय आय, उसके बाद हो गया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जन्म प्रमाण पत्र बनाना, ये चीज सब है। तो इस चीज सब के लिए जो लाइन लगा जाता है, जो धूप में खड़े रहते हैं, इस समस्या सबको हम दूर करना चाहते हैं। जो आम पब्लिक को बहुत समस्याओं का सामना बहुत करना समस्या, पड़ता है मतलब जैसे बनाने कि में। आपको हम बता देते हैं कि हम आज 2-4 दिन पहले हम गए अच्छा, थे आप इस बर्मा समय पुरानी। बहुत लोग हेल्प भी करते हैं, हम आपको जी देखते जी हैं लोगों को उस समय। जी। उसके लिए हम 24 घंटा ब्लॉक, मेरा घर ब्लॉक में ही है, ब्लॉक के बगल ब्लॉक में ही है। नया ब्लॉक नजदीक। हम थोड़ा क्या होता है कि हम थोड़ा टहल लेते हैं, भीड़ भाड़ देखते हैं वहां पे, तो थोड़ा हम जाके टहल लेते हैं कि क्या बात है, तो बताते हैं। तो हमसे जो समस्या दूर होने वाला रहता है, हम चैम्बर में जाके उनसे जाके करवा देते हैं।
तो उसी चीज हम वही है चाहते कि हैं। चूंकि अभी आपके पास कोई पद नहीं है तब भी आप इतना काम जी करते हैं, जी यदि आप जी किसी पद पे जनता को पहुंचाती है तो आप और बेहतर तरीके से कार्य को संपादित जी। करना तो बेहतर चाहिए। तरह से हम तो इस तरह से करेंगे, जो समस्या हम जनता को 5 देख रहे हैं, इस चीज सब में जो करप्शन बढ़ा हुआ है, हर चीज में लाइन लगे रही है, फिर भी आपका कार्य नहीं हो रहा है। जैसे आधार कार्ड, जैसे बगल में आधार कार्ड हो गया, जन्म प्रमाण पत्र बनाना, उसके लिए आपको पंचायत में पंचायत दौड़ना, एक क्या कहते हैं हाफी डिफी बनाने के लिए हमको पुपरी दौड़ना पड़ता है। बूढ़े आदमी लोग कैसे दौड़ेंगे? वही समस्या हम चाहते हैं कुछ व्यवस्था अपना ब्लॉक में भी हो जाए। जैसे आप यदि ये अपने इस शरद पश्चिमी पंचायत से जी पंचायत समिति के पद पर विजयी हो जाते हैं, जिसकी हम शुभकामनाएं मेरी आपके साथ है, जी। तो ये एपीडीपी वाली जो समस्या है आपने बताई है, उसके लिए आप क्या निदान निकालेंगे, क्या उसके लिए सोल्यूशन निकालेंगे? निदान हम निकालेंगे कि कम से कम ब्लॉक के अंदर ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाए कि इसके लिए हाफी डिफी के लिए पुपरी उनको नहीं दौड़ना पड़े। तो मतलब कोई एक आदमी ऐसा हो जो जो एपीडीपी से जुड़ी हुई समस्याओं का यहाँ पे समाधान दूर करें, कर ब्लॉक दे। में ही दूर करें। क्योंकि आम पब्लिक, आम जनता है कि कोई दिहाड़ी करता है, उस पर डिपेंड जी। है। अब एक दिन जाने का मतलब है कि एक दिन का उसका मजदूरी खत्म, जानकारी सब भी कुछ। नहीं ना हो पाता है सर, जानकारी मान नहीं, वहां लीजिए जाके घूमना पड़ता है, घूमना भटकते हैं पड़ता लोग। है, उनको जानकारी नहीं है कि अनुमंडल क्या है, जी बिल्कुल। कहाँ पे किस ऑफिस में जाना है, किन से साइन करवाना है, ये सब उनको तो जानकारी नहीं होता है। वहां पे ये भी हो जाता है कि कोई ठगने वाला मिल जाता है, जहाँ पे 120 रुपया लगता है, वहां पे 500 रुपया ले लिया जाता है। बिल्कुल जी जी। तो ये चीज सबको हम दूर करना चाहते हैं ताकि हमारे ब्लॉक में ये चीज सब सुविधा हो और बिंदास जनता अपने से काम करे। अमरनाथ जी, वर्तमान में जो हमारे गांव में जो गैस से संबंधित समस्या हो रही है, या गैस में आपने लोगों का कनेक्शन लेने में भी योगदान दिया, मतलब सहायता किया था, जी। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि आपने क्या गैस कार्य की किया था? समस्या तो अभी तो जानते हैं कि मान लीजिए सरकारें की तरफ नहीं, से इससे उधर। पहले आपने गैस कनेक्शन लेने के लिए भी बहुत लोगों जी, को इसके लिए हम उस समय उजाला योजना चला था, प्रधानमंत्री उजाला योजना। जी तो उसमें क्या था कि एजेंसी के लोग हम लोग से संपर्क किए, क्योंकि वो लोग जानते थे कि मतलब गांव में ऐसे कौन कौन लोग हैं जो ज्यादा कार्य पब्लिक कर के बीच सकता है। रहते हैं, हाँ, कार्य पब्लिक के करते बीच हैं, रहते हैं। ईमानदारी से, निस्वार्थ हाँ, तो भाव से। जैसे प्रियदर्शी इंडियन हुआ, निहाल इंडियन हुआ, इनके जो ऑर्गेनाइजर सब है, वो लोग हम लोग से मिले, कहे कि ऐसे ऐसे बात है, जो गरीबों के घर में गैस पहुंचाना है, कि हम लोग तो नहीं जा सकते, आप लोग कार्य कीजिएगा तो कीजिए। तो उस समय क्या हुआ था कि हम लोग ने अपना पर एक, उस समय सही कहेंगे तो दूर पे हम लोग को भी पेट भर जाता था। ठीक है, क्योंकि जिसको हम 5,000 का सामान देते थे तो वो हमको 100 रुपया देते थे, ऐसी बात नहीं है। तो उसमें क्या चलता कि हम लोग का भी घर चलता था। तो हमने उस जाला योजना को घर घर जाके, जैसे हो गया बर्मा पुरांडी, इधर क्या कहते हैं अमनपुर अमनपुर, सकरम, कोकन, इस सब में जा जा के हमने घर घर जा जा के उन लोगों को कहा कि आप लोग के पास गैस है कि ना है। तो ना है बुआ, तो हम ओकरे सबको क्या कर लोग के पेपर ले ली। उस वही समय की रहे कि खाली राशन कार्ड और आधार कार्ड के जरूरत रहे, तो उस सब लल के कम से कम 7,500 कनेक्शन हम प्रिय देश से इंडियन से बिजली निकल फ्री में हम सबके घर घर पहुंचा के पिकअप पर गैस डलवा के। कोई बूढ़ा नहीं आ सकते थे गैस लेने के लिए, कोई लेडीज मान लिया बुजुर्ग आदमी है, कोई चाहे साधन नहीं है, साधन, जैसे नई नवी दुल्हन है उनके नाम से गैस दिला पुरुष दिया। लोग अब बाहर आते हैं। पुरुष लोग बाहर है तो वो कैसे आएंगे यहाँ पे? तो हमने पिकअप पे लोड करवा के चूल्हा गैस चूल्हा ये सब उनके घरे जा जाके देने का कार्य किया था हमने, और उसी योजना का अभी तक लोग लाभ ले रहे हैं। अभी थोड़ा समस्या हुआ है लेकिन निदान हम कर देते हैं। जैसे कि अभी इतना भी भीड़ भाड़ रहता है, एजेंसी मालिक कॉल करते हैं कि थोड़ा जाइए भीड़ को संभाल दीजिए, तो जाते हैं वहां पे, जाते हैं देखते हैं भीड़ भाड़ है, सबको थोड़ा एगो बात कह के सबको शांत करके सबको गैस दिला के फिर अपना कार्यक्रम चले जाते हैं। जैसा कि अमरनाथ जी, आप चरौद पश्चिमी पंचायत से पंचायत समिति के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव में आने वाले हैं, तो कुछ दिनों पहले हमारे क्षेत्र में जो जल संकट का जो स्थिति था, तो उस समय आपने क्या, मतलब जनता के लिए कुछ कार्य किया था क्या? जनता के लिए कार्य तो किया था, जो प्रतिनिधि सब थे वो लोग तो कार्य करवे किए थे, लेकिन हमारे घर में भगवान से दुआ है, आप लोग का आशीर्वाद है कि हमने जो मोटर जो लगा रखे कल में नल जल में योजना से, यहाँ पे मोहल्ले में सबका कल सूख गया। लेकिन भगवान का दुआ आशीर्वाद है कि मेरा कल कभी नहीं सूखा। कम से कम 200 लोग सुबह शाम हमारे यहाँ से पानी लेके हमने पूरा सुविधा उनको दे दिया कि नहीं। यहाँ तक कि हमने जैसे निम्बाड़ी चौक है वहां पे हम अपने मोटरसाइकिलों से पहुंचाने का भी कार्य किया था। चलिए, अपने घर से भी आपने इतना सहयोग जी किया, ये जी, भी बहुत कभी बड़ी भी बात है। सहयोग रहेगा अच्छा, जनता के आपके लिए। आपके क्षेत्र में जो भी प्रतिनिधि थे, तो जल संकट के समय उन्होंने जो कार्य किया, उनके कार्य से आप कितने संतुष्ट थे? जी जी, उनके कार्य से हम लोग संतुष्ट है, क्योंकि उन्होंने जनता के बीच पानी पहुंचाने का कार्य किए हैं। ऐसा बात नहीं है, समस्या का हल हुआ, जनता की समस्या को दूर प्रतिनिधियों ने की है।
लेकिन यही है कि कुछ कुछ समस्या है उनको दूर करना है। उस चीज सब के लिए हम लोग को एक विचारधारा रखना होगा। जैसे हम आपको कहे हैं कि कम से कम ब्लॉक का स्थिति सुधरना चाहिए। बिल्कुल। जैसा कि अमरनाथ जी, हमने आपसे कहा कि हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो होने से लोग भी बोर हो जाते हैं। जी तो अंत में वो कहते हैं कि एक दो पंक्तियां हैं कि सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तो आप देख रहे हैं कि इस बार के चुनाव में मतलब कि बहुत सारे नए कैंडिडेट अपना किस्मत आजमाने के लिए कमर कस के तैयार हैं। तो इस संबंध में आखिर में हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से, सभी जनता सबसे हम आशीर्वाद लेना चाहेंगे पहले तो, और अपना विचार यही कहेंगे लास्ट में कि समय का धारा अब चालू हो चुका है, करप्शन बढ़ चुका है। युवा समय शक्ति का आगे धारा चालू हो चुका है, करप्शन बढ़ चुका है। इसको खत्म करने के लिए एक आवाज उठेगा और अमरनाथ पासवान सबसे पहले फील्ड में खड़ा होगा, चाहे उसके लिए हमको जो सामना करना पड़े। तो हमारी जनता से अपील है कि आपने हमारे साथ श्री अमरनाथ पासवान जी को चुना, जो चरौद पश्चिमी पंचायत से पंचायत समिति पद के प्रतिनिधि है इस पंचायत चुनाव में। और आपसे भी अपील है कि आने वाले चुनाव में इनको आगे बढ़कर सहयोग करें, युवा शक्ति को आगे आने का मौका दें, और तभी ये बदलाव आएगा। कभी भी बदलाव आएगा, कभी भी, अभी भी आइए, कोई भी समस्या है एक बार खोज लीजिए। मेरा नंबर, मेरा नाम प्रसिद्ध है मुंसिफ जी के नाम से, चरौत मार्केट में मेरा नाम प्रसिद्ध है मुंसिफ जी के नाम से। कहीं भी खोज लीजिए कि कहाँ है तो हमको ये काम है। अमरनाथ हमेशा 24 घंटा खड़ा रहेगा, चलिए जैसे अभी भी खड़ा रहते हैं। इस वीडियो में हम आपके इस वीडियो के नीचे आपका नाम, मोबाइल नंबर मुंशी जी लिख करके यदि आप जी 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 दे जी देंगे जी, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट खास करके लिए उनके लिए कि जिनको जाति आवासीय आय, बिरला पिलसिम, राशन कार्ड इस सब के लिए अप्लाई करने में कोई दिक्कत होता है तो आके हमसे संपर्क करें, नहीं तो हमको कॉल करें, हम उनके यहाँ आ जाएंगे, उनको समस्या बता देंगे कि इस तरह से दूर होगा, इस तरह से करना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मतलब आप ये चरौद पश्चिमी पंचायत की जनता कॉल कर सकती है या जी नहीं नहीं नहीं, पूरे हमारे चरौद प्रखंड के जनता से हम कहते हैं, ये नहीं कि पश्चिमी पंचायत के, चाहे उत्तरी हो, पूर्वी हो, कोई भी हो, कोई भी आपको कॉल कांटेक्ट हाँ, हम कोई भी हमारा दादा हो, भाई हो, बंधु हो, चाचा हो, चाची हो, कोई भी एनी टाइम। क्योंकि देखिए हम हैं ब्लॉक में रहने वाले आदमी, ब्लॉक के बगल मेरा घर है, हम कहीं जाने वाले व्यक्ति है नहीं, किसान का बेटा है, अपना घर में कार्यवाही करके रहते हैं, बाकी इधर उधर का कार्य कर देते हैं। तो हम 24 घंटा यहाँ पर उपलब्ध है, जो भी कार्य होता है सभी पंचायतों से दरखास्त अनुरोध है मेरा कि कोई भी कार्य हो एक बार खोज लीजिए, ब्लॉक से लेकर कोई भी कार्य हो, आपका बेटा ही हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे जब भी खोज लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमरनाथ जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया इसके लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आने वाले पंचायत चुनाव में आपको बढ़ चढ़ कर वोट मिले और आप विजयी हो। बस यही जनता से अनुरोध करते हैं।